जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो बच्चे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है दोस्तों, क्योंकि आपको सबको पता होगा दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, सभी पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, बिना लेट के हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बात हो रही है, तो इसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 787 टोटल पोस्ट है। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बच्चे यही सोच करके छोड़ देते हैं कि कम पोस्ट है तो इसलिए हम अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आप अप्लाई नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति अप्लाई करेगा, ठीक है ना। जहाँ पर कम पोस्ट रहते हैं वहाँ पर कंपटीशन भी कम रहता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप ये सोच करके मत इसे छोड़ दीजिएगा फॉर्म को कि नहीं पोस्ट कम है तो इसलिए हम नहीं फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों तो 21 नवंबर से ये फॉर्म भरा जाना है दोस्तों, और 20 दिसंबर तक ये आखिरी डेट है, यानी कि 20 दिसंबर तक फॉर्म को फिल किया जाएगा दोस्तों। फीस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये का पेमेंट देना होगा, और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा, यानी कि 0 रुपये पेमेंट, ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट, यानी कि एज कब से काउंट होगा। तो 1 अगस्त 2022 से एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों। उसके मुताबिक अगर एज की अगर हम बात करें दोस्तों तो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए जो एज है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल है। ये जनरल वाले बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर आपको मालूम ही है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का एज में छूट दिया जाता है। यानी कि वे बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो एज है वो 18 से लेकर के 26 साल तक हो जाएगा, और जो बच्चे एससी एसटी में आते हैं उनके लिए एज जो है वो 18 से लेकर के 28 साल तक हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा एज, क्योंकि काफ़ी छात्रों को एज में प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो 18 साल से लेकर के 23 साल तक है वो केवल जनरल वाले बच्चे जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी के बच्चों के लिए जो है वो 3 साल का छूट मिलता है। तो 18 से लेकर के 26 साल तक ओबीसी के बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 18 से लेकर के 28 साल तक एससी एसटी के जो कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए अब समझ लेते हैं दोस्तों कि डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। तो जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि 2 अगस्त 1999 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 1996, 2 अगस्त 1996, और एससी एसटी की बात करेंगे तो उनके लिए डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा 2 अगस्त 1994 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में। जिनका डेट ऑफ बर्थ है तो वो बच्चे जो है एससी एसटी कैंडिडेट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको डेट ऑफ बर्थ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हाई स्कूल पास बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके कितने भी परसेंटेज है उसका कोई भी इशू नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया उसका कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की, कौन कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है ना। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर कांस्टेबल कुक की बात करेंगे तो 304, यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो कांस्टेबल कुक में निकला है, यानी कि रसोई में, ठीक है ना दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कॉबलर में 6 पोस्ट हैं, टेलर यानी कि दर्जी में 27 पोस्ट हैं, बार्बर यानी कि नाई में 102 पोस्ट हैं, वाशरमैन धोबी में 118 पोस्ट है, स्वीपर सफाई कर्मी में 199 पोस्ट है, पेंटर में 1 पोस्ट है दोस्तों, मैसन में 12 पोस्ट है, प्लम्बर की बात करें तो 4 पोस्ट है, माली की बात करें तो 3 पोस्ट है, वेल्डर में 3 पोस्ट है, और बैकलॉग वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो बार्बर में जो है वो 7 पोस्ट है दोस्तों। तो देखिए, अलग अलग पोस्ट और किस पर कितनी वैकेंसी आई है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, इस बार क्या है कि अगर मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपका जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि ये चीज़ मतलब कि नहीं बताया जाता था, लेकिन आपकी नोटिफिकेशन में ये चीज़ दिया गया है कि अगर मान लीजिए आप माली के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कि है ना। तो दोस्तों, ये हो गया पोस्ट और उसके अलग अलग वैकेंसी। आइए आगे हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, कि फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट का अलग और फीमेल कैंडिडेट का अलग है, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये जो वैकेंसी आई है वो ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो जॉब लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया है, मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हाइट की बात करेंगे दोस्तों मेल कैंडिडेट के तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ छात्र हमसे ये कहते हैं कि सर 168 सेंटीमीटर मेरा हाइट है, तो मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर क्राइटेरिया सीधे दिया है 170 सेंटीमीटर, तो आपका 168 सेंटीमीटर है, तो आप कैसे डाल सकते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 165.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों चेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, तो मिनिमम चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर उसको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए दोस्तों, तब जाकर के 85 सेंटीमीटर होगा यानी कि। और वहीं पर दोस्तों एसटी की बात करेंगे तो 76 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए और उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए यानी कि 81 सेंटीमीटर, ठीक है। दोस्तों रनिंग की बात हम लोग कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए 6.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर का रेस मानना रहेगा। और वहीं पर दोस्तों अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेंगे तो 4 मिनट के अंदर जो है वो 800 मीटर का रेस मारना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि कुछ छात्र ये कहते हैं कि सर पहले रिटन होगा कि पहले रनिंग होगी या कि पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, है ना। तो दोस्तों आइए अभी हम आगे उसी पर बात करते हैं। दोस्तों अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो है वो PST यानी कि हाइट और चेस्ट जो है आपका मेज़र किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद रनिंग यानी कि PET यानी कि रनिंग होगा दोस्तों, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद दोस्तों ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म को फिल करेंगे दोस्तों उससे जो है आपसे सवाल किए जाएंगे। जैसे आप कुक के लिए अगर मान लीजिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप कुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माली अगर भरे हैं तो माली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ जो है जो इतना जो पोर्शन है दोस्तों वो 1 दिन के अंदर होगा। उसके 2 महीने के बाद जो है रिटन एग्ज़ाम होगा वहाँ पे। अच्छा, रिटन एग्ज़ाम में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों कि OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि 90% चांसेस है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, यानी कि OMR बेस्ड पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। 10% चांस है कि शायद आपका कंप्यूटर बेस्ड हो, नहीं तो 90% ये चांस है कि आपका एग्ज़ाम OMR बेस्ड पे होगा। दोस्तों आइए आगे बात कर लेते हैं। रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद लास्ट में जो आपका मेडिकल होगा दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ये हमसे बोल रहे थे कि सर नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आइए जान लेते हैं सिलेबस में कि सिलेबस क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है। समय की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है दोस्तों कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग 100 क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो 100 के 100 क्वेश्चन आपको टच करने हैं, ठीक है ना, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकें, ठीक है ना। दोस्तों किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके और जीएस से बात कर लेंगे दोस्तों तो उससे 25 क्वेश्चन, मैथ की बात करेंगे तो उससे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल होता है दोस्तों। इसमें किसी आपको एक सब्जेक्ट को ही चुनना रहता है, ठीक है ना। तो मेरी मानिएगा तो आप लोग हिंदी चुनिएगा, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन जो है वो अच्छे आते हैं। अगर मान लीजिए आपको हिंदी में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप लोग हिंदी चुनेंगे तो आपका नंबर जो है वो अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शनल होता है, उससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि एग्ज़ाम जो है वो 90% चांसेस है दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। दोस्तों आइए आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी की, कि सैलरी कितनी होने वाली है दोस्तों। तो शुरुआती सैलरी जो आपकी होगी वो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये होगा दोस्तों। एक बार और जान लीजिए आप लोग कि दोस्तों देखिए इसमें 38% महंगाई भत्ता और अलाउंस वगैरह भी अभी जुड़ेगा। तो इसकी जो टोटल सैलरी जो स्टार्टिंग मंथ की जो सैलरी रहेगी दोस्तों, वो स्टार्टिंग मंथ की जो सैलरी रहेगी दोस्तों वो 30,000 रहेगी, 30,000 प्लस रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 प्लस रहने वाली है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जॉब लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया में होगा, यानी कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी
CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और इसका फॉर्म जो है वो 21 नवंबर से भरे जाने हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 नवंबर से इसका फॉर्म जो है वो फिल होगा। तो आप लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार पोस्ट को चुन सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कुक में आया है और बच्चे सबसे ज़्यादा यही भरते भी हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है पोस्ट को चुन लीजिएगा और आप लोग अपने अभी से जो है वो पेपर की तैयारी में लग जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।